सबसे पहले मुस्लिम सीटों की बात कर लेते हैं। सदर बाजार, यहां बीजेपी आगे। चांदनी चौक की बात करें तो आम आदमी पार्टी। मटिया महल मुस्लिम डोमिनेट सीट है, यहां भी आम आदमी पार्टी आगे। लेकिन बल्ली मरान में बागरी साहब आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस सीट पर भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। जंगपुरा मनीष सिसोदिया वाली सीट है, इस सीट पर भी बड़ा उलटफेर बीजेपी ने किया है। 16,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी से जीती थी, लेकिन यहां से फिलहाल बीजेपी धर्मेंद्र सिंह मारवा आगे चल रहे हैं। ओखला की सीट अगर आप बात करेंगे तो 71,000 के मार्जिन से जीते थे अमानतुल्लाह खान 2020 में, लेकिन इस बार मनीष चौधरी जो कि युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मैदान में उतारा और वो ओखला से लगातार आगे चल रहे हैं। सीलमपुर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बाबरपुर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। मुस्तफाबाद मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से मुस्तफाबाद आ गए, उनका टिकट काटा गया, लेकिन यहां वो कमाल कर रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। जबकि करावल नगर की बात करेंगे तो करावल नगर में कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा जाट सीटों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी तक नरेला की बात करें तो नरेला पर बीजेपी जरूर आगे, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है क्योंकि 17,429 का मार्जिन था 2020 के चुनावों में। रिठाला की बात करेंगे तो रिठाला में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बाकी अभी तमाम रुझान जो है वो कलर भरना अभी बाकी है, वो हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन जाट सीट पर भी, यानी जो जाट डोमिनेंट इलाके हैं, वहां भी इस बार बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। भर गए रंग आपके पीछे, और देखिए ये अब रंग भर चुके हैं, हर जगह आपको भगवा रंग नजर आएगा। यानी जाटों वाला कार्ड अरविंद केजरीवाल खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि जाट डोमिनेट सीट में भी बीजेपी नरेला, रिठाला, मुंडका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन और महरौली, इन तमाम सीटों पर बीजेपी का भगवा रंग आपको नजर आ रहा है। आरक्षण की बात एंड मौके पर लेकर आए बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो नहीं चल पाई। प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने आगे किया और उसका सीधा तौर पर जो असर है वो जाट डोमिनेंट सीट पर नजर आ रहा है। नरेला में भी बीजेपी आगे चल रही है, रिठाला में बीजेपी आगे चल रही है, मुंडका में भी बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा मटियाला, जहां पर 28,000 का मार्जिन पिछली बार था, वो भी आगे चल रही है। नजफगढ़ पर बीजेपी आगे चल रही है। बिजवासन, जहां से कैलाश गहलोत मैदान में उतरे, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और महरौली में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो चाहे जाट हो, चाहे दलित डोमिनेंट सीट हो, चाहे मिडिल क्लास की बात कर लें, पूर्वांचली वोटर्स की बात कर लें, जबरदस्त लहर रुझानों में इस वक्त बीजेपी की देखने को मिल रही है। सीटें बताई दिखाई हैं। आरक्षण की बात करके अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से जाटों को चिढ़ाया कि भाई आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप जो है 10 साल से सत्ता में है, असेंबली का सेशन किसी भी बात पे बुला लेते हैं, एक बार इसके लिए भी बुलाया होता है कि जाट आरक्षण के लिए रिकमेंडेशन जो है केंद्र सरकार को भेज देते, तो वो तो आपने किया नहीं। और ये आजकल सब लोग जानते हैं भाई, स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपने असेंबली से प्रस्ताव पास करके केंद्र को नहीं भेजेगी तब तक वो प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। 3,000 वोट से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी बबड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीटें ये और आप प्राची बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचली सीटों की भी बात करते हैं। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी, क्योंकि 88,000 सीट से पिछली 88,000 वोट से पिछली बार संजीव झा जीते थे। बादली में देवेंद्र यादव स्ट्रांगली चुनाव लड़े, कांग्रेस के कैंडिडेट, यहां बीजेपी आगे चल रही है। किराड़ी में बीजेपी आगे चल रही है। नागलोई जाट की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। उत्तम नगर में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। द्वारका, जहां पर महाबल मिश्रा के बेटे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाती है, वो पीछे चल रहे हैं विनय मिश्रा, और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। पालम में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है, पालम में भी बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। संगम विहार की बात करेंगे तो यहां भी पूर्वांचली वोटर्स अभी तक बीजेपी के साथ इंटैक्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बदरपुर में आम आदमी पार्टी, जरूर आपको उसका रंग नजर आ रहा होगा। अब आइए, 12 लाख का असर किन सीटों पर पड़ा, यानी जो बजट है उसका असर किस पर पड़ा, मिडिल क्लास किसके साथ गया, वो भी आपको दिखा रहे हैं। बुराड़ी आम आदमी पार्टी, शालीमार बाग बीजेपी, मॉडल टाउन बीजेपी, करोल बाग आम आदमी पार्टी, पटेल नगर आम आदमी पार्टी, मोती नगर में बीजेपी, राजौरी गार्डन जो कि सिरसा की सीट है, यहां पर वो आगे चल रहे हैं। हरिनगर में बीजेपी आगे चल रहे हैं। तो देखिए 12 लाख का असर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बजट में एक बड़ी राहत दी गई मिडिल क्लास को, 12 लाख तक की आय पर छूट दे दी गई टैक्स में, और उसका सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। वो हम इन तस्वीरों को देखकर, इस रंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।
चाहते हैं, क्योंकि ऐसी लगभग 30 सीटें, लगभग आधी सीटें हैं दिल्ली में ऐसी जिन पर मिडिल क्लास का प्रभाव रहता है, जहां पर आम आदमी पार्टी सिर्फ 8 पर आगे चल रही है और 22 पर बीजेपी आगे चल रही है। सीधे तौर पर एक बड़ा हथियार साबित हुआ ये मिडिल क्लास को राहत देना, क्योंकि महरौली, संगम विहार, कालकाजी, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, करावल नगर, हर जगह पर आपको बीजेपी का रंग नजर आ रहा होगा। सिर्फ एक ग्रेटर कैलाश जहां पर सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट पर फिलहाल सस्टेन कर रहे हैं, यानी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय से आगे चल रहे हैं, यह कहा जा सकता है। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत है, तिलक नगर में राहत, करोल बाग में राहत और पटेल नगर में थोड़ी राहत है। बाकी जगह, एक बुराड़ी में राहत है, बाकी तमाम जगहों पर यानी 22 ऐसी सीटें हैं, आप अंदाजा लगाइए मिडिल क्लास की, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर 30 सीटें हैं, 8 पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू अभी तक चली है, जबकि 22 सीट पर मिडिल क्लास ने बीजेपी का साथ दिया है। यह बता रहा है कि जितने भी समीकरण बीजेपी ने साधने की कोशिश की, वो तमाम समीकरण काम आए और फिलहाल ग्राउंड पर बीजेपी की लहर चलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ओवरऑल टैली 48 पर है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। काफी लंबे वक्त से आपको 40 की पार दिखाई दे रहा होगा। इनफैक्ट अब तो 47-48 पर काफी देर से भारतीय जनता पार्टी के रुझान जो है वो पहुंचे हुए हैं और 40 प्लस आपको दिख रहा होगा। ये मतलब 8 से बढ़कर 48 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का सीधा नुकसान ट्रेंड्स में ही सही लेकिन दिख रहा है।